नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे शो यंग इंडिया यूथ इंडिया थिंक पॉजिटिव में। आज हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह। अखंड प्रताप सिंह एक वकील के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार भी है और इनकी पत्रकारिता हमेशा से ही एक सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने के लिए होती चली आई है। अखंड जी, आप हमारे शो में आए हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। अखंड जी, आप एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जो मुख्य धारा से तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर है, तो उससे कितनी हानि होती है वहाँ के विकास के लिए, या क्या फ़ायदा या क्या घाटे हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जहाँ तक पंचायत से चुनकर जो जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं जी, तो वहाँ से विकास तो करने के नाम पे वो सबसे पहले अपना घर ही भर रहे हैं। जी, जहाँ तक उनके लिए कोई संभव नहीं, ऐसा काम नहीं है जो वो कर सकें। ना तो दूसरों का घर बनाते हैं जी, ना ही किसी प्रकार से किसी का घर बनाने की कोशिश करते हैं। जी, कहीं भी आप किसी भी प्रधान को ले लें, जी, सर्वप्रथम उसी के मकान का आज भी काम लगा हुआ है, हवेली तैयार हो रही है, जी, 4 व्हीलर खड़ी हो गई है। जी। अगर लेकिन सरकारी पैसे से दूसरे के घर बनाया उसमें उन्हें कमीशन चाहिए। तो बस अखंड जी, इस प्रकार के लोगों को जनता चुनती कैसे है, क्यों है? जनता कहीं किसी को अपने चुनती है कि वो आगे भविष्य में कुछ अच्छा करेगा, जी, सोचते हैं ये हमारे काम का है। लेकिन जहाँ रिश्वतखोरी चलती है, जहाँ कमीशन होता है, काम उन्हीं का होता है। तो ऐसे में जैसे हम पत्रकार हैं, आप एडवोकेट हैं, तो क्या हमें परेशानी आती है इस प्रकार की पहलुओं को उजागर करने में? यदि हम करते हैं तो क्या इसका रिजल्ट मिलता है? हम जहाँ तक हम लोग जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं तो वह खुलकर कुछ कोई नहीं कह सकता है कि हम लोग यहाँ रिश्वतखोरी करते हैं या देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमारी एक किस्त आ गई है मकान की, तो अगर हमने कुछ कह दिया इसके खिलाफ तो दूसरी किस्त अटक जाएगी। मतलब शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव दिखाता है ये कि तो शासन हमें, प्रशासन जो है वो हमें किस्त भेजेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर जो ग्राम प्रधानों का लगा होता रहता है जनता को कि हमारी अगली किस्त अटक जाएगी। जी, हम या हो सकता है वो कह देते कि भाई अधूरा काम है, हम नोटिस भिजवा देंगे। तो जैसे ये तो हुई ग्राम प्रधान की बात, कभी कभी इसके आगे बढ़ के हमारे ग्राम आपके घर के पास जी, तो फिर एक विकासखंड जखौरा से महज 7 या 8 किलोमीटर दूर आपका गांव पेपरा है। मैं वहां जाता रहता हूं। वहां की स्थिति से मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। आप वहां रहते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो हमारे चुने जनप्रतिनिधि हैं, ये नाकामी है। चाहे आप जखौरा से लेकर कहीं भी बांसी तक चले जाएं, सड़क व्यवस्था आपके सबसे पहले सामने आएगी। जी, यहाँ से आप बांसी जाएंगे, गड्ढों का पूरा रास्ता है। जी, पिपरा तो एक गांव ऐसा ही हो गया जहाँ सड़क नाम बचा ही नहीं है। गिट्टी और मिट्टी के अलावा जी, कोई चीज बची नहीं है वहाँ पर। तो जैसे जबकि वहाँ पर जनप्रतिनिधि आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें हाई स्कूल ही नहीं लगती क्योंकि उनकी गाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। लेकिन हम जैसी जनता है और भी गरीब व्यक्ति हैं जो पैदल भी चलते हैं, लेकिन उनका निकलना भी दूर है वहाँ पर। तो अखंड जी, फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं? शासन प्रशासन जब बोलता है कि इसकी सूचना हमें दे, हम लोग देते हैं, कहीं ना कहीं जनता निर्भीक है, अभी निडर नहीं हुई है। इसकी सूचना हम लोग जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं। जी, जैसे जन सुनवाई एक माध्यम है, जहां कोई कागज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास दे भी हैं तो उस पर सुनवाई की कोई कार्रवाई नहीं मिलती है तो हम लोग उस पर अपलोड करते हैं, तो वहाँ से लिखित आ जाता है कि यहाँ पर क्रैशर वगैरह हैं, या ये तो एक औद्योगिक क्षेत्र है, अगर क्रैशर नहीं होगी तो गिट्टी तो मिलेगी नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो गिट्टी के ट्रकों को हम रोक दें क्योंकि ये मतलब सड़क खराब हो रही है। अगर विकास भी हो रहा है तो थोड़ा बहुत वहाँ सुधार तो होना चाहिए कम से कम। तो ऐसा नहीं है कि गिट्टी के क्लेशर सिर्फ आपके जखौरा पेपरा में तो हो। वहाँ से हमें जवाब आता है कि यहाँ पर क्रैशर होने की वजह से रोड खराब हो रहा है। ये कौन सा, ये तो एक बेतुका जवाब है। ऐसे देखा जाए तो पूरे देश में लाखों की संख्या में क्रेशर होंगी, हर जगह के रोड टूटे फूटे होंगे, तो कहीं ना कहीं करा दिया जाएगा, या फिर सड़क बनाने की गुणवत्ता में जो कमी आती है वो उजागर हो जाती है। कमी है जी, जितनी बार हम लोग शिकायत करते हैं महज गड्ढा पूर्ति होती है, कागजी काम में भी और सड़क पे भी। जी, कोई बजट का प्रावधान ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बार ढंग से सड़क बनाई है। विकास कार्य है, भाजपा सरकार है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है इस समय। आप कहीं भी देख लीजिए सड़क व्यवस्था में ज़्यादा ध्यान है, लेकिन हमारे क्षेत्र में इसी जखौरा विकास खंड में आप नज़दीकी क्षेत्र ही ले लीजिए, कहीं पर भी विकास आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक ग्राम प्रधान हुआ, ग्राम प्रधान की बात जाते हैं तो क्षेत्र पंचायत से क्या काम, जिला पंचायत से क्या काम, ये भी तो काम है, इनका भी तो दायरा है। ये क्या आपको काम है? आपकी कोई योजना आई है इनकी? ना, इनकी ग्राम प्रधान द्वारा कई योजनाएं हैं जो काम की जा रही है। नहीं, ग्राम प्रधान की तो ठीक है जो आती है जी। जैसे और भी ग्राम प्रधान की बात हुई, इसके अलावा जैसे क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत से भी कई काम जाते होंगे,
तो वो क्या कहाँ तक किस हद तक देखने को मिलती है आपके क्षेत्र में? अब हमारे क्षेत्र में हमें जिला पंचायत से कोई ज़्यादा काम नहीं दिखा है। हर गांव में या कहीं टीन शेड की व्यवस्था जो है वो एक अलग पहलू है, वही हर गांव तक संभव दिखा है और हमारे गांव तक पहुंचा है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि ने हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की है। शासन द्वारा भी जो योजनाएं आती हैं उनका कितना लाभ पहुँचता है? मैं आपसे यह बात इसलिए पूछ, क्योंकि कोई भी जो गांव जो ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय से हटके मुख्य सड़क से हटके जो अंदर हैं, उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती है। वहीं हमारी जो बातें हैं अभी हमारे पंचायत के लेवल की, लेकिन शासन स्तर पे एक केंद्र सरकार इतनी योजनाएं चला रहा है, तो क्या वह योजना पूर्णतः लोगों तक पहुंच रही है? देखिए, जो योजना सरकार द्वारा डायरेक्ट खाते में या सम्मान निधि है, शौचालय है, आवास है, ये जिनका पैसा डायरेक्ट लाभार्थी को मिल रहा है जी, वह योजना तो सार्थक है। लेकिन जहाँ भी उनमें किसी भी जनप्रतिनिधि का, प्रधान का, किसी का भी हस्तक्षेप होता है वह वहीं पे अटक जाती है, भ्रष्टाचार वहाँ से बढ़ जाता है। तो फिर मतलब जो योजना सरकार सीधे खाते के माध्यम से सम्मान निधि दे रही है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आवास और शौचालय का पैसा दे रही है तो उसमें भी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार देखने को। कोई भी प्रधान हो, कोई भी कैंडिडेट या कोई भी अधिकारी वर्ग आता है और जहाँ उनका हस्तक्षेप शुरू होगा वो एक तरफ से भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ जाती है। तो हम क्या फिर ये समझे कि अब युवाओं को आगे आना चाहिए हर क्षेत्र में? ये बात सत्य है, जहाँ तक युवा आगे आए, लेकिन उन्हें अभी इतना अनुभव नहीं हुआ है कि हमें किस स्तर से कहाँ तक पहुँचना है। यही तो फायदा है ना, युवा जब आगे आएगा, जब तक वो सीखेगा तब तक तो वो अच्छे से काम कर ही लेगा। तब तक उनका समय निकल जाता है, 5 साल निकल जाते हैं, अगला आता है वो फिर अपने अपने दावे करता है। नहीं, तो जब युवा आएगा 5 साल अच्छे काम करेगा तो जनता फिर से उसको मौका देगी। देखिए, वही बात हो गई है जी, पहले किसी ने स्कॉर्पियो खरीदी है, अब फॉर्च्यूनर के सब नहीं देखेगा जी, बैकफुट पे कोई नहीं जाएगा। जी, आप किसी भी गांव में पहुंच जाइए वही हालात है, ना सुधरने का नाम है। या हम लोग जिस तरफ से शुरुआत से इस तरह से देखते जा रहे हैं, कभी कोई विकास नहीं हो पाया। सबके दावे होते हैं, सबके अपने अपने वादे होते हैं और चुनाव के समय निकल भी जाते हैं। ये थे एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह, ग्राम पिपरा से, हमारे पत्रकार साथी भी हैं। इन्होंने आज खुलकर अपनी बात रखी, गांव के विकासों के बारे में हमें बताया। इसमें कितनी सच्चाई है यह वीडियो देख के आप खुद ही जान जाएंगे। आप देखते रहिए हमारा वीडियो। अगले वीडियो तक नमस्कार।